Hello, dear students. Hope you all are good, and I'm also good. I'm Sucheta Rajput. Storytelling Day. So टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. टॉपिक 5, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. ठीक है, सबसे पहले हम तो इस लाइन का मीनिंग जानते हैं, इस स्लेवरी वर्ड का मीनिंग जानते हैं. अगर ये एक बार यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको एक बार रीड करने की ज़रूरत है बस, कि स्लेवरी का मीनिंग होता क्या है उसकी डेफिनेशन. कि स्लेवरी किसे कहते हैं? जब किसी इंसान को उसकी इच्छा के अगेंस्ट काम करवाया जाता है, ठीक है, और उसकी फ्रीडम, उसकी आज़ादी, उसकी फ्रीडम छीन ली जाती है, तो इसी को स्लेवरी कहते हैं. बहुत छोटा सा है, ठीक है ना. जैसे कि जिनके पास कोई राइट्स नहीं होते, या जिन्हें खरीदा और बेचा जाता था, जिन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता था. दे वर ट्रीटेड लाइक थिंग्स नॉट लाइक ह्यूमंस. उनको एक सामान की तरह उनको ट्रीट करा जाता था, इंसानों की तरह नहीं. इसी को कहते हैं स्लेवरी. अब शुरू करते हैं हम कि इसमें क्या था. कि मतलब बहुत समय पहले जो फ्रांस की कुछ कॉलोनीज़ थी, जैसे हो गया आपका कैरेबियन में जो थी, लाइक मार्टिनिक, गुआवादू लूप और सेंटो दू मिंगो. ठीक है, तो ये जो नाम थे, यहाँ पर क्या होता था, शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो जैसी चीज़ें उगाई जाती थी. ठीक है, और इनकी यूरोप में बहुत डिमांड भी थी. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यूरोप के लोग इतनी दूर जाकर काम नहीं करना चाहते थे. ठीक है, तो प्लांटेशन ऑनर्स ने क्या किया, उन्होंने अफ्रीका से लोगों को पकड़कर लाना शुरू कर दिया. ठीक है, अब क्या हुआ कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, मतलब ये था कहानी का एक डार्क पार्ट, कि यूरोप से जहाज गए अफ्रीका, वहाँ से स्लेव्स खरीदे गए. ठीक है, फिर उन्हें कैरिबियन में लाया गया. अब इमेजिन करो, उन्हें चेन्स में बांधा जाता था, जहाज़ों में बहुत तंग जगह में रखा जाता था. 3 महीने तक समुद्र में ट्रैवल करना, यात्रा करना, वहाँ पहुंचकर उन्हें बेच दिया जाता था और उनसे दिन रात काम करवाया जाता था. ये थे स्लेव्स, इन्हें कहा जाता है स्लेव्स. दे वर ट्रीटेड लाइक गुड्स नॉट ह्यूमंस. उनको सामान की तरह ट्रीट करा जाता था, ना कि एक इंसानों की तरह. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होती है. अब यहाँ से क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होती है. लोग नारे लगाने लगे. लोग नारे लगाने लगे. किस चीज़ के? लिबर्टी के, इक्वलिटी के, फ्रेटर्निटी के. अब सवाल क्या उठा, अगर सब बराबर हैं तो स्लेव्स क्यों नहीं? मतलब लोगों ने बोला ना कि अगर भाई सब इक्वल है तो स्लेव्स क्यों नहीं. फ्रांस में क्या हुआ, डिबेट हुई. क्या डिबेट हुई? कुछ लोग बोले स्लेवरी ख़त्म होनी चाहिए, दास प्रथा ख़त्म होनी चाहिए. लेकिन रिच बिजनेसमैन बोले नहीं, हमारा प्रॉफिट बंद हो जाएगा. ठीक है ना. अब फाइनली क्या हुआ कि 1794 में स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया. स्लेव्स को फ्रीडम मिल गई. लेकिन कहानी यहीं फिनिश नहीं हुई, अभी ख़त्म नहीं हुई. अब क्या हुआ, कुछ साल बाद नेपोलियन बोनापार्टे आया. उसने स्लेवरी फिर से शुरू कर दी, क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए था. ठीक है, अब फाइनल एंडिंग क्या हुई, अब हैप्पी एंडिंग क्या हुई कि 1848 में
फ्रांस ने परमानेंटली स्लेवरी ख़त्म कर दी। अब जब स्लेवरी ख़त्म हो गई तो लड़ाई भी ख़त्म हो गई। तो एंडिंग में आप ये समझ सकते हो कि स्लेवरी एक बहुत गलत सिस्टम था। आप भी मानते हो, ठीक है ना भाई? अगर आपको आपके मुताबिक ना काम करवाया जाए, सॉरी, मुताबिक काम करवाया जाए, आपकी इच्छा नहीं है काम करने की पर आपको फिर भी करना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा आपको? तो यही चीज़ें था ना ये गलत सिस्टम। भाई स्लेवरी एक बहुत गलत सिस्टम था जहाँ इंसानों से उनकी फ्रीडम छीन ली जाती थी, उनको कोई आज़ादी नहीं थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इसे ख़त्म करने की शुरुआत की, और आखिरकार 1848 में इसे पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया, स्लेवरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स याद रखो कि स्लेवरी ख़त्म करने की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी। ये मेन पॉइंट हो सकता है या क्वेश्चन भी आ सकता है बनकर, 1 वर्ड में, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, ऑप्शंस में भी आ सकता है कि स्लेवरी ख़त्म करने की शुरुआत किसने करी थी। स्लेवरी ख़त्म करने की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी, लेकिन इसे पूरी तरह ख़त्म होने में क्या हुआ था? टाइम लगा था, एकदम से ख़त्म नहीं हुई थी। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती ना, वैसे ही ये भी एकदम से नहीं होती, इसे भी पूरी तरह ख़त्म होने में समय लगा था, ठीक है? होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार कहती हूँ, अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, कुछ भी चीज़ आपको क्लियर करनी हो, कुछ आपको समझ में ना आया हो, आपको दोबारा एक्सप्लेन करना हो, या आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए, कैसे नोट्स चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं कि आपको मेरा ये मेथड सही लगा या मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं। जैसा भी कुछ है, जैसा भी आपको लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो थैंक यू, बाय।